नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MED 09 यानी शैक्षिक प्रबंध के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करने वाले हैं। ये वो प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन A में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तो अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, बजट को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, इस सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि देखिए दिसंबर 2021, 2022, 2023, 2015, 2016 और 2018 में पूछा गया है। मतलब है तो पक्का आएगा ही आएगा, इसे रट लीजिएगा। इसका सीधा सा मतलब है दोस्तों की बजट एक ऐसी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जिसे अप्रूव किया जाता है। इसमें हम ये अनुमान लगाते हैं कि एक तय समय में हमारी कितनी इनकम होगी और कितना खर्चा होगा। बस इतना ही। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, संगठनात्मक पर्यावरण के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ये भी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है। दिसंबर 2016 से लेकर जून 2024 तक हर साल लगभग पूछा गया है, तो इसे भी बहुत ध्यान से समझिएगा। संगठनात्मक पर्यावरण के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि मुक्त पर्यावरण, बंद पर्यावरण, स्वायत्त नियंत्रित, परिचित और पितृवत पर्यावरण। ये सभी प्रकार किसी भी संगठन के काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। शैक्षिक प्रबंधन के कोई 2 कार्य लिखिए। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो कई बार परीक्षाओं में आया है। शैक्षिक प्रबंधन के 2 मुख्य कार्य हैं दोस्तों। पहला है नियोजन यानी प्लानिंग और दूसरा है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। ये दोनों ही किसी भी शैक्षिक संस्था के लक्ष्यों को हासिल करने में बहुत मदद करते हैं। अब आता है प्रश्न 4, गुणात्मकता या गुणवत्ता को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी लगातार 2021, 2022, 2023 में पूछा गया है, तो इसकी तैयारी भी अच्छे से कर लीजिएगा। गुणात्मकता का मतलब है कि कोई भी चीज या सेवा कितनी उपयोगी है और वो अपने ग्राहक की उम्मीदों और जरूरतों को कितना पूरा करती है। बस यही है गुणवत्ता। प्रश्न 5 है, प्रणाली उपागम क्या है। ये भी 2021-2022 में आया है, तो इसे भी ध्यान से सुनिए। प्रणाली उपागम का मतलब है कि हम किसी भी संगठन को एक पूरी इकाई के रूप में देखते हैं। इसमें हर छोटा बड़ा हिस्सा एक दूसरे से जुड़ा होता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है। दोस्तों, क्या आप भी अपने MED 09 के एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं? तो आपकी तैयारी को पक्का करने के लिए हमने तैयार की है एक पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF। इसे अभी डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ये गाइड आपकी सफलता की कुंजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। नेतृत्व की किन्हीं 2 शैलियों के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है। नेतृत्व की 2 मुख्य शैलियां हैं। पहली है आधिकारिक नेतृत्व, जिसमें नेता सारे फैसले खुद लेता है, और दूसरी है जनतंत्रीय नेतृत्व, जिसमें सबको साथ लेकर चला जाता है। प्रश्न 7 है, निर्णय को परिभाषित कीजिए। ये भी 2023 में आया है और पहले भी कई बार पूछा गया है। निर्णय का मतलब है फैसला लेना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे पास जो भी विकल्प होते हैं उनमें से सबसे अच्छा विकल्प चुनना होता है। अब आता है प्रश्न 8, प्रबंध या प्रबंधन को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी 2023 में आया है और पहले भी कई बार पूछा गया है। प्रबंधन का सीधा सा अर्थ है कि किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए दूसरों के प्रयासों को सही तरीके से प्लान करना और उन्हें एक दिशा देना। प्रश्न 9 है, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन यानी TQM के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार रिपीट हुआ है। TQM के 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, किसी भी संस्था की क्वालिटी और एक्सीलेंस को बढ़ाना, और दूसरा, कम्युनिकेशन को और भी बेहतर बनाना। अब आता है प्रश्न 10, विद्यालय पर्यवेक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए दोस्तों, ये सवाल तो जून 2024 में भी आया है और पहले भी कई बार रिपीट हुआ है, तो इसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। विद्यालय पर्यवेक्षण के 2 बड़े उद्देश्य हैं। पहला, टीचर्स को स्कूल के गोल्स के बारे में बताना,
और दूसरा लोगों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना ताकि सब मिलकर अच्छे से काम कर सकें। प्रश्न 11 है, योजना निर्माण के किन्हीं 3 स्तरों को लिखिए। ये भी 2021 और 2023 में पूछा गया है। योजना बनाने के 3 मुख्य स्तर होते हैं। सबसे ऊपर होता है उच्च स्तरीय प्रबंधन, फिर आता है मध्य स्तरीय और आखिर में होता है कार्य स्तरीय प्रबंधन। प्रश्न 12 है, आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण की 2 विशेषताएं लिखिए। ये भी 2023 में आया है, तो ध्यान से देखिएगा। आधुनिक शैक्षिक पर्यवेक्षण की 2 खास बातें हैं। पहली, अच्छे मानवीय संबंधों पर आधारित होता है और दूसरी, जनतंत्रीय सोच पर चलता है, यानी सबको साथ लेकर। अगला सवाल है प्रश्न 13, स्वॉट से आप क्या समझते हैं? इसका पूरा नाम क्या है? यह भी 2023 में पूछा गया है। स्वॉट का पूरा नाम है दोस्तों, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये किसी भी संगठन की अंदरूनी ताकत, कमजोरियों, बाहर के अवसरों और खतरों का एनालिसिस करने का एक तरीका है। प्रश्न 14 है, वैयक्तिक एवं समूह निर्णय में क्या अंतर है? ये भी कई बार रिपीट हुआ है। देखिए, वैयक्तिक निर्णय वो होते हैं जो एक अकेला व्यक्ति लेता है और सामूहिक निर्णय वो होते हैं जो एक से ज्यादा लोग या पूरा समूह मिलकर लेता है। अब आता है प्रश्न 15, मानवीय संबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? ये भी कई बार पूछा गया है। मानवीय संबंध सिद्धांत का मतलब है कि इसका पूरा फोकस इंसान के व्यवहार पर होता है। ये सिद्धांत बताता है कि कैसे लोगों को आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से संतुष्टि मिल सकती है। और हां दोस्तों, सिर्फ MED 09 ही नहीं, अल्द्रू एकेडमी आपके लिए MED के बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे MED 01, MED 02, MED 06 और भी बहुत कुछ। इन सभी गाइड्स को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। प्रश्न 16 है, योजना का अर्थ क्या है? ये भी कई बार रिपीट हुआ है। योजना का मतलब है ये एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सारे रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसकी पूरी कार्य प्रणाली पहले से ही तय कर लेते हैं। प्रश्न 17, जनतंत्रीय नेतृत्व शैली क्या है? ये भी जून 2024 में आया है और पहले भी कई बार पूछा गया है। जनतंत्रीय नेतृत्व शैली वो है जिसमें नेता समूह के सभी सदस्यों के सहयोग से काम करता है। ये एक बहुत ही अच्छी शैली मानी जाती है और ये परिस्थितियों के हिसाब से बदलती भी रहती है। प्रश्न 18 है, परिवर्तन प्रबंधन क्या है? ये भी जून 2024 में आया है और पहले भी कई बार पूछा गया है। परिवर्तन प्रबंधन का मतलब है कि जब किसी संस्था के अंदर या बाहर कोई बदलाव होता है तो उस बदलाव के हिसाब से अपनी कार्य प्रणाली में नए बदलावों को प्लान करना और उन्हें लागू करना। प्रश्न 19, समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका क्या अर्थ है? ये भी 2022 और 2023 में आया है। समय प्रबंधन का मतलब है कि एक तय समय में हमें जो भी काम करने हैं उनके लिए सोच समझकर फैसले लेना। इसमें हम कुछ सिद्धांतों और प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि समय का सही उपयोग हो सके। और अब आता है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, शैक्षिक प्रबंध या प्रबंधन का अर्थ बताइए। ये भी जून 2024 में पूछा गया है और पहले भी कई बार आया है। शैक्षिक प्रबंधन का सीधा सा मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारे लक्ष्य हैं उन्हें पाने के लिए जो भी प्रक्रियाएं की जाती हैं वही शैक्षिक प्रबंधन है। तो दोस्तों, ये थे आपके MED 09 शैक्षिक प्रबंध के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अल्द्रू एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।